हेलो स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ प्रश्नावली 1.1 के प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। इसको यूक्लिड विभाजन से सॉल्व करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा R या बराबर हो और R से बड़ा B हो। जो सबसे बड़ा मान रहता है उसे हम A मानते हैं एंड जो छोटा मान है उसे हम B मानते हैं। तो A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A बराबर 225 बराबर B बराबर 135 और Q भागफल। 135 में कितना से गुना करें और कितना जोड़ें कि 225 आ जाए। तो 135 में अगर 1 से हम गुना करते हैं, 135 जगह 35 और इसमें 90 जोड़ते हैं। 135 से गुना किए तो 135 और 90 जोड़े, 5 0 5 9 3 12 2 हाथ मेरा है 1 1 1 2 225। तो ये इसके बराबर हो गया। और मैं पिछली वीडियो में बताया था कि B का स्थान हमेशा A लेता है और R जो है हमेशा वो B के स्थान पर जाता है। तो 135 A के स्थान पर आया और R B के स्थान पर। फिर वही प्रोसेस, 90 को कितना से गुना करें और कितना जोड़ें कि 135 आ जाए। तो 90 को 1 से गुना करते हैं और इसमें अगर 45 जोड़ते हैं तो 135 आ जाता है। फिर वही प्रोसेस, 90 को A के स्थान पर लेके जाएं और 45 को B के स्थान पर। 90 को A, 45 को B के स्थान पर। 45 में कितना से गुना करें कि हमारा 90 आ जाए। तो 45 में 2 से गुना करेंगे और शेषफल हमारा हो गया 0। तो हमारा मसा क्या हुआ, मसा हमारा हुआ 45। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक R बराबर 0 ना आ जाए। R बराबर 0 हो गया तो ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38 220। जो बड़ा है वो A, जो छोटा है वो B। तो फॉर्मूला सूत्र A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर हो R और R से बड़ा हो B। A के जगह A के स्थान पर हम 38 220 बराबर B की जगह 196 गुना 196 में कितना से गुना करें और कितना जोड़ें कि 38 220 आ जाए। तो इसमें अगर हम 195 से गुना करते हैं तो ये पूरा 3820 आ जाता है और बराबर और प्लस 0। तो इसका मसा कितना हो गया, मसा बराबर 196। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का मसा निकालिए। तो यूक्लिड विभाजन से A बराबर
बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा हो या बराबर हो आर का और आर छोटा हो बी से। तो ए बराबर 867, जो बड़ा रहता है उसको ए मानते हैं और जो छोटा रहता है उसको बी मानते हैं। तो बी की जगह पर 255 गुने बी में कितना से गुना करें के और कितना जोड़ें कि 867 आ जाए। तो बी में अगर हम 3 से गुना करते हैं और 102 जोड़ेंगे तो ये 867 आ जाएगा। फिर इसी तरह बी का पोजीशन ए के पोजीशन पर जाता है, तो बी ए का पोजीशन लेगा, तो 255। इसी तरह आर जो है बी का पोजीशन लेता है, तो 102 गुने, अब 102 में कितना से गुना करें और कितना जोड़ें कि 255 आ जाए। तो इसमें 2 से गुना करेंगे और इसमें 51 जोड़ेंगे तो ये 255 के बराबर आ जाएगा। उसी तरह फिर 102 बी जो है ए का पोजीशन लेगा और आर बी का पोजीशन लेगा, तो 102 बराबर 51 गुने 51 में कितना से गुना करें और कितना जोड़ें कि 102 आए। तो इसमें 2 से गुना करें और जोड़ना है तो 0। तो हमारा मसा हो गया 867 और 255 का 51 आंसर। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक r बराबर 0 ना आ जाए। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर हो आर और आर से बड़ा हो हमेशा बी। बी के स्थान पर बी बराबर 6 लेने पर बी बराबर 6, तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। संभव यही मान है, संभव मान। लेकिन ए जो है ए विषम धनात्मक पूर्णांक है। ए जो है विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए आर बराबर हमारा हो जाएगा 1 3 5। आर बराबर हमारा 1 3 5 होगा। तो कंडीशन केस 1, अगर आर बराबर हम 1 रखते हैं तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी के मान हम कितना लिए हैं 6 लिए हैं, 6 क्यू प्लस आर बराबर हम 1, तो 1 6 क्यू प्लस 1। उसी तरह ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर बराबर हम 3 लिए, विषम है, विषम पूर्णांक है, तो ए बराबर हमारा होगा 6 क्यू प्लस 3।
इसी केस 2 है ये। इसी तरह केस 3 r बराबर 5 लेने पर, तो a बराबर BQ प्लस r, a बराबर 6Q प्लस 5। तो हमारा कितना आया, R1 बराबर हमारा आया 6Q प्लस 1, R2 कंडीशन हमारा आया 6Q प्लस 3 और R3 हमारा आया 6Q प्लस 5। ये प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमारा a जो है विषम धनात्मक पूर्णांक था, इसलिए हमारा इसका संभव मान तो 5 तक था, 0 से 5 तक पर, लेकिन a हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक था, इसलिए हम 1, 3, 5 लिए। एक कंडीशन से हमारा ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी ही बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या बराबर 616। सदस्यों की संख्या 616 और 32 सदस्यों वाले एक लाइन में 32 आर्मी खड़े हैं। तो सदस्यों की एक स्तंभ में 32 आर्मी है एक स्तंभ में। तो जो सबसे बड़ा है उसे हम A मानते हैं, जो छोटा है वो B मानते हैं। तो इसको यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, इसलिए A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बड़ा या बराबर हो R से और R बड़ा हो B से। A बराबर BQ प्लस R, तो A का मान हमारा कितना है 616, B हमारा कितना है 32 इंटू कितना से हम गुना करें और कितना जोड़े कि 616 आना चाहिए। तो इसमें हम 19 से अगर गुना कर देते हैं और 8 जोड़ते हैं तो हमारा 616 आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस, B के स्थान को A के स्थान पर लाइए और R के मान को B के स्थान पर लाइए। तो 32 बराबर 8 गुने, अब 8 को कितना से गुना करें और इसमें कितना जोड़ें कि 32 आ जाए। तो इसमें 4 से गुना करेंगे और इसमें 8 चौके 32 और इसमें 0 जोड़ेंगे। तो हमारा जो हमारा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या जो है बराबर 8 आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। संकेत या मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, इतना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3m
प्लस 1, 3m या 3m प्लस 1। तो माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर हो R और R से बड़ा हो B, इसलिए B बराबर 3 लेने पर तथा R बराबर हमारा 0, 1, 2 संभव मान यही है। अब चलते हैं, अब R 0 से रखकर 1, 0, 1, 2, 3 तीन केस सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले केस नंबर 1 R बराबर 0 रखते हैं, चूँकि A बराबर BQ प्लस R, B बराबर हमने कितना लिया था 3, Q प्लस R बराबर हमारा कितना है 0, R बराबर हमने 0 रखा केस 1 के लिए। तो A बराबर 3Q। अब दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर लिखें दोनों और वर्ग करने पर तो दोनों स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, A स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 तिये 9 Q स्क्वायर। अब इसको A स्क्वायर, अब इसको आप 9 को फैक्टर कीजिए तो 3 × 3 Q स्क्वायर, A स्क्वायर बराबर 3 × 3 Q स्क्वायर, जहाँ 3Q स्क्वायर बराबर M माना तो A स्क्वायर बराबर 3M। पहला सॉल्व। इसी तरह क्वेश्चन नंबर केस 2 में R बराबर 1 लेने पर उसी तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर हो और R से बड़ा हो B। A तो A है, B की जगह हमने कितना मान रखा 3Q प्लस R की जगह हमने कितने लिया 1। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर A स्क्वायर प्लस 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। फार्मूला याद रखिए A स्क्वायर, तो A है 3Q, B है 1, तो A स्क्वायर मतलब 3Q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3Q × B1। A स्क्वायर बराबर 3 तिये 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6Q। अब
ए स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में फैक्टर ले लेते हैं 3 का। ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 3q² प्लस 3 दूना 2q प्लस 1। जहाँ 3q² प्लस 2q इतना बराबर m माना, तो ए स्क्वायर बराबर 3 इतना बराबर m माना, m प्लस 1। 3 के बराबर m माना, ये सॉल्व हो गया। अब केस नंबर 3, r बराबर हमें 2 लेना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ प्लस R, ए तो B हमारा 3 है, 3q प्लस R बराबर 2। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ए स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ बताए थे हम कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको इसी फार्मूला पर तोड़ देते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 2 3 6 6 दूनी 12, बी का स्क्वायर स्क्वायर 2 दूनी 4 स्क्वायर और 2ab 3 दूनी 6 6 दूनी 12 क्यू। फिर ए स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 12q प्लस 4, ए स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 12q, और 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर इन तीनों में से फैक्टर 3 का ले लें, 3 का फैक्टर, तो 3q² प्लस 3 चौके 12 12 प्लस 3 एक 3 प्लस 1, और इतना बराबर हमने m माना, तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये भी हमारा आ गया। 3 लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है दोस्त। तो हमने तीनों केस 1 में हमने सॉल्व कर दिया, केस 2 भी हमने सॉल्व कर दिया और केस 3 भी हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। इसी फॉर्मेट में है, इसमें स्क्वायर बोला था, इसमें अब क्यूब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इसको क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर हो आर और आर से बड़ा हो बी। और बी के स्थान पर हम इसमें यहाँ पे 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 3 का अगर क्यूब करेंगे तो 27। तो हम यहाँ पर 9 का फैक्टर अगर लेंगे तो हमारा 9m आ जाएगा। क्योंकि अगर हम b बराबर अगर हम 9 लेते हैं तो इसका r बराबर जो 0 से 8 तक इसका वैल्यू 8 तक वेरी करेगा, जो बहुत लेंदी हो जाएगा बनाने में। तो चलिए इसको शॉर्ट में हम b बराबर 3 लेते हैं। b बराबर 3 तो r बराबर 0 1 2, यही हमें 3 कंडीशन सॉल्व करनी होगी। 0 क्योंकि r हमेशा b से छोटा होता है, r जो है हमेशा b से छोटा होता है। तो चलिए केस 1, केस 2, केस 3 सॉल्व करते हैं। तो केस 1 जब r बराबर 0 रखते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, a b बराबर हमने 3 लिया, q प्लस r बराबर 0, तो a बराबर 3q। अब क्वेश्चन में है कि इनका घन कीजिए, मतलब q दोनों तरफ। तो इसमें दोनों तरफ घन करने पर घन मतलब क्यूब, तो a का क्यूब बराबर 3 का क्यूब, तो a क्यूब बटे 3q का होल क्यूब, 3 3 3 9 होती है 27 क्यूब। इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो a क्यूब बराबर 9 3 क्यू का पावर क्यू, और जहाँ 3 क्यू का पावर क्यू बराबर m माना, तो यहाँ पर a क्यू बराबर 9m। प्रॉब्लम 1 सॉल्व। केस 2 r बराबर हम जब 1 लेते हैं, r बराबर 1, तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a b बराबर हमने 3 रखा और r बराबर 1। अब दोनों तरफ घन करने पर a क्यू बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको इसी फॉर्मेट में हम तोड़ते हैं, तो a क्यू बराबर 3q का a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। तो a क्यू बराबर 3 का क्यूब 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 3 9 क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 1। a क्यू बराबर 27 क्यू प्लस 1 प्लस 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 क्यू। अब इसको एक साथ सजा कर लिख देते हैं। a क्यू बराबर 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1
एक क्यू। अब इसमें हम 9 का फैक्टर ले लेते हैं, तो यह मेरे हो जाएगा 3 क्यू का पावर क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, और इतना बराबर हम एम माना, इतना बराबर एम माना, तो एक क्यू बराबर 9, इतना बराबर हम एम माना, तो 9m प्लस 1, ये भी आ गया। केस 2 सॉल्व हो गया। अब हम केस 3 सॉल्व करते हैं। केस 3 और बराबर हम 2 रखते हैं। वही यूक्लिड विभाजन परिमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा हो आर या बराबर हो और आर से छोटा हो बी से छोटा हो आर, तो इसलिए ए बराबर बी हमने कितना माना था 3, बी हमने 3 माना, 3 क्यू, आर बराबर 2। अब दोनों तरफ घन करने पर, तो एक क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब, यहाँ हमने फार्मूला बताया एक क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ उसी तरह हम तोड़ते हैं, एक क्यू बराबर 3 क्यू का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर। एक क्यू बराबर 3 का क्यू 27 क्यू 2 का क्यू 8 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 2 दूनी 4। फिर यहाँ एक क्यू बराबर 27 क्यू प्लस 8 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 9 चौके 36 क्यू। अब इन सभी को एक जगह सरिया देते हैं, एक क्यू एक जगह सजा कर लिखते हैं, 27 क्यू का पावर क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। एक क्यू बराबर, इनमें से हम 9 कॉमन कर लेते हैं, 9, तो ये हो जाएगा 3 क्यू का पावर क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने फैक्टर किया, और इतना बराबर हम m मान लेते हैं, तो एक क्यू बराबर 9m प्लस 8। तो केस नंबर 1 9m, केस नंबर 2 9m प्लस 1, केस 3 9m। मतलब r बराबर अगर हमने 0 रखा तो हमारा केस 1 कितना आया 9m, r बराबर हमने 1 रखा तो हमारा कितना है 9m प्लस 1। और केस 3 में जब हम r बराबर 2 रखते हैं तो हमारा आता है 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो मैंने प्रश्नावली 1 चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1 का सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब करें स्टडी एकेडमी चैनल को। थैंक यू।